उसी चीज को मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग सारे अच्छे लोग हैं, हम सारे अच्छे लोग हैं, हम सारे दुनिया में जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अच्छा लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है? क्योंकि ये चीज हमें समझने की बहुत जरूरत है। क्या हम लोग अच्छे हैं, हम किसी गोल के लिए लगे लगे हुए हैं, लेकिन इस गोल के लिए लगे जब रहते हैं तो बहुत बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमारा जो गोल है उसको हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं उस एक्शंस लेने में कुछ रुकावटें आ जाती हैं। कुछ लोग हैं जो लोग अपने को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। हम लोगों के साथ में कुछ ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि उस बिहेवियर की वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम उस डायरेक्शन में एक्शन जो ले रहे हैं वो वैसा नहीं ले सकते कि जैसे लेना चाहिए। ये सिचुएशन हमारे ऊपर आती है। और इसी के ऊपर मैंने आज एक चीज को सब पढ़ा और मेरे को अच्छी लगी, तो उसी को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ आज। तो एक लड़का था सर, एक स्टोरी है। एक लड़का था, एक बहुत ही अच्छा लड़का था और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। और वो क्या होता है कि उसके साथ में लोग बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, तो उसको बहुत ही मतलब खराब लगता है उस चीज का। और उसके वजह से उसका जो अच्छापन था उसके अंदर, उस अच्छापन का भी उसको गुस्सा आने लगता है कि साला मैं इतना अच्छा क्यों हूँ, मैं इतना अच्छा होने के बाद भी लोग मेरे साथ में इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बहुत ही परेशान रहता है वो लड़का कि मैं इतना सही काम कर रहा हूँ लेकिन लोग मेरे अंदर की अच्छाइयाँ नहीं देख रहे हैं। तो होता क्या है कि वो लड़का जो है वो एक साधु बाबा के पास जाता है। और साधु बाबा के पास जाके वो साधु बाबा को पूछता है कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं, लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे मेरे काम को। तो मेरे साथ ऐसा इसके लिए हो रहा है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, तो मुझे अच्छा काम करते रहना चाहिए या खराब काम करते रहना चाहिए। तो ये जब लड़का ये क्वेश्चन उस साधु बाबा को पूछता है तो साधु बाबा क्या करता है, उसको उसके पॉकेट में एक अंगूठी है, वो अंगूठी को निकाल के उसको दे देता है और बोलता है इस अंगूठी को लेके जाओ और इस अंगूठी का भाव पूछ के आओ सभी लोगों को, ये अंगूठी कितने की है। तो ये लड़का जो है ये बहुत सरप्राइज हो जाता है, ये क्या, मैं किस चीज के लिए गया हूँ और ये साधु बाबा ने मुझे क्या बता दिया। मैं मेरा प्रॉब्लम लेके गया हूँ, लोग मेरे साथ में बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं और इसने तो मुझे अंगूठी का भाव पूछने के लिए भेज दिया। तो लड़का फिर वापस बहुत निराश हो जाता है और घर चला जाता है। लेकिन वो लड़का क्योंकि अच्छा लड़का था तो वो साधु बाबा ने जो काम किया था उसको तो करना ही था, करना ही पड़ेगा, क्योंकि साधु बाबा को वापस जाके जवाब भी देना है क्या अंगूठी का भाव मिल रहा है। तो क्या करता है लड़का, पहले सबसे पहले एक व्यापारी के पास जाता है और व्यापारी को बोलता है कि ये जो अंगूठी है इसका क्या भाव है। तो व्यापारी उसको बोलता है कि ये अंगूठी जो तुम मुझे दे रहा है इसको मैं तुमको 1000 रुपए दे देता हूँ, 1000 रुपए में मिल जाएगी, मतलब मैं ले लेता हूँ। तो लड़का बोलता है मुझे बेचना नहीं, मुझे बस भाव पूछना है। तो फिर क्या होता है, वो व्यापारियों का जो मेन व्यापारी होता है, मतलब उन्हीं लोगों का जो जो उन्हीं लोगों का लीडर जिसको नेता बोलते हैं, उसके पास चला जाता है। तो उसको पूछता है ये जो अंगूठी है इसका क्या भाव है। तो वो साधु बाबा, सॉरी, वो जो व्यापारी है वो उसको बोलता है कि ये अंगूठी का मैं तुमको 10,000 रुपए देता हूँ। तो लड़का बहुत सरप्राइज हो जाता है कि ये तो 1000 बोला, ये 10,000 बोल रहा है। फिर क्या होता है, फिर वो लड़का उस अंगूठी को लेके एक सोनार के पास जाता है। सोनार के पास जब जाता है तो सोनार उस अंगूठी को देख के बोलता है कि मैं तुमको इसका 1,00,000 रुपए दे देता हूँ। तो लड़का और भी सरप्राइज हो जाता है, ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लड़के को कि ऐसे मतलब अलग अलग आदमी अलग अलग भाव बता रहा है। तो फिर क्या होता है, लास्ट में वो लड़का एक जो जवाहिर होता है, जो हीरों की जो पारख करता है, जवाहिर, उसके पास जाता है, उसको बोलता है ये अंगूठी का क्या भाव है। तो वो जवाहिर उसको बोलता है कि मैं इसको तुमको 10,00,000 देता हूँ। ये सब लड़के को बहुत सरप्राइज होता है और लड़का वापस वो साधु बाबा के पास आता है और साधु को बोलता है कि बाबा ये अंगूठी जो आपने मुझे दी थी इसका मैंने हर आदमी के पास भाव पूछा,
तो हर आदमी ने उसका अलग अलग भाव किया, हर आदमी ने अलग अलग रेट बताया। तो साधु बाबा उसको जो बोलते हैं वो बात हम लोगों को बहुत ही समझने जैसी है। वो उस लड़के को बोलते हैं अंगूठी तो एक ही है, लेकिन जिसकी जो कुवत है, जिस आदमी की जो कुवत है, वो कुवत के हिसाब से वो उसका भाव करता है। अगर आपकी कुवत क्या है, आपकी कुवत अगर कम है तो अगले वाले का भाव आप कम करोगे। आपकी कुवत अगर ज्यादा है, जैसे जवाहिर की कुवत क्या है, ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है, तो जवाहिर की कुवत ज्यादा है तो उसने क्या किया, भाव ज्यादा किया। हम कितने अच्छे हैं, हम कितने अच्छे हैं, ये समझने के लिए अगला आदमी भी उतना ही गुणवान होना चाहिए। खाली हम अच्छे होके फायदा नहीं है। हम अच्छे रहेंगे तो भी हमारी जो कैपेबिलिटी, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमें जो परखने वाला आदमी है, वो परखने वाला आदमी अगर उतना गुणवान नहीं है तो वो हमारा उतना वैल्यू नहीं करेगा। और ये बात हमें बहुत समझ के लेनी चाहिए। अगर हमारे को कोई आदमी अंडर एस्टिमेट कर रहा है, हमारे को अगर कोई आदमी डी वैल्यू कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, तो हमें उस टाइम में ये समझना चाहिए कि ये उस आदमी की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मुझे परखे। उस आदमी के अंदर उतना स्किल नहीं है कि उसकी इनकैपेबिलिटी है कि वो मेरे गुणों की कदर करे, मेरे गुणों को समझे। हम तो उस अंगूठे के जैसे ही है। हम सारे लोग, हम सारे यूनिक लोग हैं। और हमारा जो यूनिकनेस है, जो है हमारे अंदर की जो कैपेबिलिटी है, वो हर आदमी के लिए अलग अलग है। तो जो आदमी को वो परख होती है, जिस आदमी को वो समझ होती है, वही उस चीज को समझता है। और इसके लिए हमें उस जवाहिर की खोज करनी चाहिए। हमें उन लोगों के साथ में नहीं रहना है जो लोग हमारी सही परख नहीं करते हैं। क्योंकि अगर सही परख आदमी नहीं करेगा, वहां पे क्या हो जाएगा, हम डिमोरलाइज हो जाएंगे, हम क्रिटिसाइज हो जाएंगे। और वो चीज क्या करती है, हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझनी जैसे कि हम लोग भी जब लोगों को देखते हैं तो हमारे को वो जवाहिर का नजरिया लाना है हमारे अंदर। जब भी हम किसी को ऐसा देखते हैं कि ये आदमी गड़बड़ है, इट मीन्स वी आर एट लो लेवल। मतलब उसका मतलब ये हो गया कि हम किसी डाउन लेवल से देख रहे हैं उस आदमी को। क्योंकि हम जैसे जैसे उस आदमी के नजदीक जाएंगे, उस आदमी को जब समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे को समझ में आ जाएगा वो आदमी वैसा क्यों है। क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी एक दो इंसिडेंट्स को देख के उस आदमी के बारे में परसेप्शन कर लेते हैं। तो हम जिस भी आदमी को के साथ में, आज के डेट में हमारा जिस भी आदमी के साथ में ओपिनियन गड़बड़ है, वहां पे ये समझने की जरूरत है, हम उस आदमी को अभी भी समझ नहीं पाए, अभी भी हम उसके उतने क्लोज गए नहीं है, उसके एनवायरमेंट में जाके उसकी चीजों को हम समझ नहीं गए हैं। इसके लिए हम ऐसा उसके बारे में बोल रहे हैं, इसके लिए हम उसके उसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। और अगर ये एक चीज हमारे दिमाग में आ जाए कि हमें अगर इस दुनिया में अगर हम किसको फॉलो करना है, तो जवाहिर को फॉलो करना है, हमें जवाहिर बनना है। जो सभी आदमी के अंदर की कुछ क्वालिटीज को देखने वाला आदमी हमको अगर बनना है, ये चीज हम अगर दिमाग में लेके अगर इस दुनिया में प्रोग्रेस करें, तो हमारे अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। ये एक स्टोरी भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। और हमें अगर कोई आदमी अगर उस अंडर एस्टिमेट कर रहा है या हमारे को डाउन कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हमें उन उसकी बातों को समझ, मतलब उसकी बातों को ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी वो नहीं समझ रहा है। जैसे कोई आदमी करोड़पति होता है, और उस करोड़पति आदमी को अगर कोई आदमी भिखारी बोलता है, तुम तो भिखारी हो, तो करोड़पति आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि उसको मालूम है मैं करोड़पति हूं, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कोई उसको भिखारी बोल रहा है या उसको कोई कुछ दूसरा वर्ड यूज कर रहा है, गलत वर्ड यूज कर रहा है। और ये जो फर्क पड़ता है, ये फर्क उसी के ऊपर पड़ता है जो खुद को जानता नहीं है। दूसरों की बातों का फर्क उसी आदमी के ऊपर पड़ता है जो खुद को जानता नहीं है। अगर आप खुद को सही तरह से जान गए तो आपको दूसरों की बातों के ऊपर बातों का फर्क नहीं पड़ेगा। और पड़ेगा भी, अगर पड़ेगा तो भी आप उससे बाहर निकलने के लिए पूरी कोशिश करोगे और निकल जाओगे। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू। जी बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल।